गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मिथिला हार्दिक जानी, सब्जेक्ट अकाउंट, कक्षा 12वीं, लेसन नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगी। अब तक हमने बहुत सारी थियरी देखी है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पुनः मूल्यांकन खाता, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आज सवाल भी करेंगे। तो हम देखते हैं आगे कि पुनः मूल्यांकन खाते की पहले परिभाषा आपको एकदम क्लियर समझा दो। अब तक थियरी सब साथ में थी। परिभाषा, तो परिभाषा क्या है? संपत्ति और दायित्व की वास्तविक कीमत दर्शाने को पुनः मूल्यांकन कहते हैं। ये सिर्फ पुनः मूल्यांकन शब्द है, खाता नहीं है। तो पुनः मूल्यांकन मतलब क्या? तो वास्तविक कीमत दर्शाने को। अब ये शब्द क्या है? तो मैंने आपको 11वीं में भी बताया था। आज आपने 2 लाख की संपत्ति खरीदी है, 2 साल बाद आप आर्थिक चिट्ठे में उसको आज लिख दोगे 2 लाख कीमत है। अगले साल उसमें घिसाई काट के 1,80,000, 20,000 घिसाई काट ली। दूसरे साल आपने 20,000 घिसाई काट ली। चौपड़े में उसकी कीमत कितनी हुई? 1,60,000, लेकिन बाजार में उसकी वैल्यू 5 लाख की है। अब तो चौपड़े के अंदर जो कीमत 1,60,000 है, बाजार में 5 लाख है, तो आप कितनी चौपड़े में चेंज करोगे? आप कहोगे कि बाजार कीमत दर्शानी 5 लाख। अब 1,60,000 को आपने बना दिया 5 लाख, तो जमा बाजू आपने बढ़ा दिया टोटल। अब आर्थिक चिट्ठे का दोनों बाजू का टोटल समान होना चाहिए। जमा बाजू का टोटल बढ़ा दिया, उधार बाजू भी कुछ करना पड़ेगा। अपने मन से तो हम बढ़ा नहीं सकते, कोई भी दायित्व कर्ज पूंजी थोड़ी बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको एक नया खाता खोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये है कि संपत्ति और दायित्व की जो वास्तविक कीमत दर्शाते हैं उसे कहते हैं पुनः मूल्यांकन। पुनः मूल्यांकन मतलब क्या? एक तरह से हम बोलते हैं ना रिनोवेशन, जैसे हम घर में रिनोवेशन करते हैं, रिवैल्यूएशन, उस तरह से कि नई कीमत तय करते, इसे आप पुनः मूल्यांकन आपने उसका किया। अब संपत्ति और दायित्व की कीमत में होने वाली कमी वृद्धि दर्शाने के लिए जो खाता खोला जाता है उस खाते को पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। देखो यहाँ पर कि संपत्ति और दायित्व की, मैंने अभी आपको बताया कि आपने संपत्ति की कीमत कितनी दर्शा दी? 5 लाख। अब आपने 3,40,000 कीमत ज़्यादा दर्शाई। अब तो यह कीमत ज़्यादा दर्शाई, अब इसकी दूसरी एंट्री देने के लिए तो संपत्ति की कीमत कभी आर्थिक व्यापार खाते में भी नहीं जाएगी, लाभ हानि में भी नहीं जाएगा। तो अब क्या करें? तो संपत्ति की जो कीमत बढ़ गई है, उस बढ़ी हुई कीमत को दर्शाने के लिए, मतलब ये 3,60,000 की दूसरी एंट्री देने के लिए एक नया खाता खोलना पड़ता है। उसे कहते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। कौन सी कीमत? ना 1,60,000 ना 5 लाख। कौन सी कीमत दर्शाई? 3,60,000। यानी होने वाली जो कमी वृद्धि हो रही है ना, उस कमी वृद्धि को दर्शाने के लिए एक नया खाता खोला जाता है, उसे कहते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम है लाभ हानि समायोजन खाता। इस नाम से भी उसको जाना जाता है। ये 1 मार्क का सवाल आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूछ सकते हैं। अब हम पुनः मूल्यांकन खाते का क्या करेंगे? सवाल हम करेंगे किताब में। उदाहरण 8 है, पेज नंबर 122 और हम यहाँ पर एंट्री देंगे। तो सवाल में होगी पक्की तलपट और आपको बनाना है पुनः मूल्यांकन खाता और पक्की तलपट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको पुनः मूल्यांकन और पक्की तलपट बनानी है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुनः मूल्यांकन खाता किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक चिट्ठे में। और इसकी परिभाषा यही है, संपत्ति और दायित्व की कीमत में कमी वृद्धि दर्शाने को पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। कमी संपत्ति और दायित्व वो कहाँ होता है? आर्थिक चिट्ठे में। तो आर्थिक चिट्ठे से जुड़ा हुआ है पुनः मूल्यांकन खाता। अब आर्थिक चिट्ठे की एंट्री देंगे। ये सवाल है, बराबर। ये है सवाल और यहाँ पर है समायोजन। सवाल की हम जानते हैं 1 एंट्री होती है और समायोजन की 2 एंट्री होती है। समायोजन हम बाद में हल करते हैं, पहले हम क्या करते हैं? हमेशा सवाल की 1-1 एंट्री देते हैं। तो हम सवाल की एंट्री दे देंगे। सवाल में लिखा हुआ है जमीन। ये जमीन संपत्ति है। संपत्ति कहाँ दर्शाई जाती है? आर्थिक चिट्ठे। तो सवाल में लिखी हुई है जमीन 3 लाख। आप अगर किताब खोलकर साथ में बैठोगे तो आपको भी अच्छा रहेगा। जमीन, तो जमीन किताब में दर्शाइए 3 लाख, तो मैं यहाँ पर जमीन अंदर दर्शाऊंगी 3 लाख, क्योंकि समायोजन होगा उसमें जमीन की कीमत में क्या होगा? परिवर्तन। उसके बाद यंत्र, मकान, यंत्र और विनियोग, ये तीनों मैं यहाँ पर दर्शा दूंगी। मकान है 4,80,000, यंत्र है
2 लाख। विनियोग दर्शाया हुआ है 1,20,000। अब यहाँ पर क्या है, तो देनदार, लेनी हुंडी, बैंक शेष, रोकड़ शेष, मिलनी बाकी आय और अंतिम स्टॉक, ये सभी एंट्री मैं यहाँ पर दे देती हूँ, क्योंकि ये भी आर्थिक चिट्ठा, ये भी आर्थिक चिट्ठा, ये आर्थिक चिट्ठा पुराना है, ये समायोजन है, उसमें चेंज करना, इसलिए ये कौन सा आर्थिक चिट्ठा हुआ, सुधारा हुआ। तो हमें आर्थिक चिट्ठा सुधारना है, रिवैल्यूएशन करना है। तो हम आगे देखेंगे कि विनियोग के बाद है देनदार, लेनी हुंडी, बैंक शेष, रोकड़ शेष, मिलनी बाकी आय, अंतिम स्टॉक। तो उसकी एंट्री मैं वापस यहाँ पर दे दूंगी। तो देनदार लिखा हुआ है, लेनी हुंडी में कोई समायोजन नहीं, लेनी हुंडी बाहर है। उसके बाद बैंक शेष, तो बैंक शेष है सवाल में, बैंक शेष है सवाल में 1 लाख। 1 लाख यहाँ पर लिख देती, कोई समायोजन नहीं है इसलिए। सवाल में रोकड़ शेष है, वो लिख देते हैं, उसमें भी कोई समायोजन नहीं है। तो रोकड़ शेष, क्योंकि रोकड़ कभी बदलती नहीं है, उसकी जो भी कीमत वास्तविक चौपड़े में होती है वही उसकी बाजार कीमत होती है। 100 की नोट चौपड़े में 100 लिखा हुआ है तो बाजार में उसके कोई 120 नहीं हो जाएंगे। तो रोकड़ शेष में और बैंक शेष में ज्यादातर कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। मिलनी शेष आय, उसमें एक समायोजन है, पर अलग से एंट्री देंगे तो भी चलेगा, इसको बाहर लिख देते हैं। अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक है 15,000, उसमें समायोजन है इसलिए हम अंदर लिख रहे हैं। ये था जमा पक्ष के सभी यहाँ पर एंट्री। अब उधार पक्ष में है पूंजी, बैंक लोन, लेनदार, देनी हुंडी और चुकानी शेष खर्च। तो उसकी एंट्री मैं यहाँ पर ही दे रही हूँ, क्योंकि हम पूंजी खाता भी नहीं बना रहे। हरीश की पूंजी है 3,65,000। अभी संपत्ति में वृद्धि हुई है, यहाँ पर कुछ भी लाभ या हानि आएगा, लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि आएगा तो माइनस करेंगे, इसलिए मैं एक लाइन छोड़ रही हूँ। ध्रुविल की पूंजी है 3 लाख। और मनोज की पूंजी है 1 लाख। बैंक लोन में कोई समायोजन नहीं है इसलिए वो रकम जा रही है बाहर, 4,50,000। लेनदार में कोई समायोजन नहीं है इसलिए उसको भी अंदर बाहर ही लिख लेंगे, 1 लाख। देनी हुंडी में भी कोई समायोजन नहीं है, बाहर। चुकाना बाकी खर्च, समायोजन है इसलिए कहाँ लिखेंगे, अंदर। इस तरह से आज मैंने आपको सवाल की क्या दिखाई, एंट्री। तो आपने देखा होगा सवाल के अंदर से कोई भी एंट्री पुनः मूल्यांकन में नहीं गई, इसीलिए पुनः मूल्यांकन का दूसरा क्या नाम है, लाभ हानि समायोजन खाता। मतलब कि जो भी समायोजन होंगे उस समायोजन के आधार पर एक एंट्री होगी पुनः मूल्यांकन में और एक होगी आर्थिक चिट्ठे में, यानी यहाँ। इसलिए इसका दूसरा नाम है लाभ हानि समायोजन खाता। सिर्फ समायोजन की ही एंट्री पुनः मूल्यांकन में होती है और सवाल की कोई एंट्री पुनः मूल्यांकन में आती नहीं है।